हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए और एक नया टॉपिक लाया हूं जो हमारे एसएमपीएस में फीडबैक सर्किट से रिलेटेड है। यानी कि हमारी फीडबैक सर्किट में हम आज ये देखेंगे कि हमारा ये ऑप्टो कपलर है, उसकी पिन नंबर 1 पर जो रजिस्टर लगाया है उसको किस तरीके से, यानी कि किस नियम के आधार पर हम लगा सकते हैं कि इसमें कितना ओम्स का रजिस्टर लगेगा और कितने वोल्ट का रजिस्टर लगेगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये हमारा छोटा सा एक मैंने बनाया है एसएमपीएस है। यहाँ हमारा PWM सेक्शन है, यानी कि स्विचिंग सेक्शन, और ये हमारा ऑप्टो कपलर है। इस एरिया को हम फीडबैक सर्किट के नाम से जानते हैं और इसी एरिया में ये वाला रजिस्टर जो हमारी ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 1 से एक रजिस्टर लगा के 12 वोल्ट से सप्लाई लिया जाता है। तो ये रजिस्टर कितने ओम्स का, कितनी वैल्यू का डाला जाना चाहिए, हमारे ओम्स लॉ के, यानी कि ओम्स लॉ के फॉर्मूला के मुताबिक यहाँ पर परफेक्टली कितने ओम्स का रजिस्टर डालेंगे तो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो हम कैसे तय करें कि यहाँ पर हम कौन से ओम्स का रजिस्टर डालें, या तो फिर कंपनी वाले जो बनाते हैं इस प्रोडक्ट को, इस एसएमपीएस को, तो वो कैसे तय करते हैं कि यहाँ पर ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का डाले और कितने वोट का डाले। ये भी रजिस्टर है, वो कितनी वैल्यू का डाला जाए और कितने वोट का डाला जाए, इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। फिलहाल आज का मेरा वीडियो है कि इस रजिस्टर को कैसे तय करें कि ये कितने ओम्स का डाला जाए और कितने वोट का डाला जाए। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, एक ओम्स लॉ का नियम होता है। उसके आधार पर किस तरह से डाला जाता है मैं आज समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि सबसे पहले ये जान लेना है कि इस तरफ से हमारा 12 वोल्ट, अभी इसकी वैल्यू का हमें पता नहीं है, वैल्यू हमें जाननी है। रजिस्टर तो लगाना है मगर कौन सी वैल्यू का, कौन सा वोट का, वो हमें नहीं मालूम। अब हमें इस एलईडी, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर पिन, 1 नंबर पिन को ये रजिस्टर के थ्रू हमें पावर देना है, यानी कि वोल्टेज देना है। और 1 और 2 नंबर पिन जो ऑप्टो कपलर की होती है वो हमारी इंटरनली एलईडी होती है, यानी कि एलईडी का एनोड 1 नंबर पर होता है और कैथोड 2 नंबर पर होता है। जैसे ही ये हमारा सर्किट वर्क करेगा और हमें TL 431 जब हमारे रेफरेंस पॉइंट पर 2.5 वोल्ट आएंगे तो एनोड टू कैथोड कंडक्ट हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ नेगेटिव चला आएगा। तो हमारे इस एलईडी में के कैथोड पर नेगेटिव मिल जाएगा और इस रजिस्टर के थ्रू इसे पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा, जिससे ये एलईडी हमारी ग्लो होगी। मगर हमें तय ये करना है कि यहाँ कौन से ओम्स का रजिस्टर डाले और कौन से वोट का डाले तो हमें परफेक्ट रिजल्ट देगा। तो उसका फॉर्मूला आज मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने
इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये हमारा 12 वोल्ट है, यानी कि ये हमारा 12 वोल्ट है। जो यहाँ इस पॉइंट को मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ से एक रजिस्टर, यानी कि यहाँ से एक रजिस्टर लिया है मैंने और इस एलईडी के एनोड पर दिया है, तो एनोड पर दे दिया। अब इस एलईडी का कैथोड हमें ग्राउंड के साथ जोड़ देना है थोड़ी देर के लिए। इसको मानिए कि ये क्या काम करता है, ये ग्राउंड करने का ही काम करता है, तो उस हिसाब से मैंने एलईडी को ग्राउंड कर दिया। अब हम सबसे पहले गूगल में सर्च करें, या आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी एलईडी को ग्लो होने के लिए 1.2 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मैंने यहाँ लिखा है 1.2 वोल्ट। अब ये 1.2 वोल्ट जो एलईडी को ग्लो करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तब जाके ये एलईडी हमारी ग्लो होती है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें 1.2 वोल्ट मिलने चाहिए, यानी कि ये 1.2 वोल्ट की है और इनपुट में हमें 12 वोल्ट देना होता है यहाँ पर। तो यहाँ 1.2 वोल्ट एलईडी लेती है, तो हमारे बच जाते हैं 10.8 वोल्ट इस रजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच हमें 10.8 वोल्ट मिलने चाहिए, यानी कि 10.8 वोल्ट हमें इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे और 1.2 वोल्ट हमें इसके अकॉर्डिंग मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये हमारा एलईडी है, वो गूगल सर्च करने से हमें ये भी बता देगा कि हमारा ऑप्टो कपलर का एलईडी कितने एम्पियर या मिली एम्पियर करंट लेता है। यानी कि हम गूगल सर्च करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा कि वो 20 मिली एम्पियर करंट ये हमारी एलईडी लेती है। ये हमारी 1.2 वोल्ट लेती है, मगर करंट हमारा 20 मिली एम्पियर ये एलईडी हमारी लेती है। तो अब हमें पहले ये देखना है कि 20 मिली एम्पियर जो हमारी करंट लेती है एलईडी, इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना होता है। यानी कि वो किस तरह से किया जाए, तो 20 भागा 1000, यानी कि 1000, 20 को भाग कर दीजिए 1000 से, तो आप कैलकुलेटर लेके आपको देख लीजिएगा कि इसका आंसर आएगा 0.02 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि 20 को 1000 से भाग दीजिए तो हमें ये आंसर मिलेगा। अब इतना हमें कर लेना है कि यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग हमें 10.8 वोल्ट मिलने चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें 1.2 वोल्ट मिलने चाहिए, यानी कि 12 में से 2 भाग कर दिया हमने। अब इस दोनों को मिलाएंगे तो 12 ही होगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से 2 अलग अलग वोल्टेज में बट जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं कि ये हमारा वोल्टेज जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है ये वाला, वो हमारा ये होता है 12 वोल्ट, यानी कि ये हमारा 12 वोल्ट है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज जो एसएमपीएस से हमें मिलता है वो 12 वोल्ट है। अब ऑप्टो कपलर एलईडी हमारी 1.2 वोल्ट कंजप्ट करती है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया कि वो 1.2 वोल्ट से ये हमारी एलईडी ऑन हो जाती है। और ऑप्टो कपलर की एलईडी जो है हमारी करंट 20 मिली एम्पियर लेती है, यानी कि इसको एम्पियर में कन्वर्ट किया जाए
तो 0.2 एम्पियर इसका आंसर आता है। यानी कि मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो ये आंसर हमें मिलेगा। यानी कि 20 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट किया तो हमें यहाँ 0.02 एम्पियर मिला। अब हमारे पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। यानी कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमें क्या बताता है वो आपको मैं बताता चलूँ। तो हमारे पास ओम्स लॉ का एक फॉर्मूला है जिसमें हमें ये रेजिस्टेंस यानी कि R, अब R को ही मान के चलिए, ये रेजिस्टेंस को हमें शोधना है, हमें पता करना है कि ये कितने ओम्स का होना चाहिए जो नियम के आधार पर। तो हम इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला है R बराबर वोल्टेज भागा करंट। यानी कि वोल्टेज को भाग दीजिए करंट से, तो वोल्टेज तो यहाँ पर हमने देख के रखा है कि हमारे इसके अकॉर्डिंग हमें 10.8 वोल्ट हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर हमें R बराबर 10.8 करना है, यानी कि वो हमारा हुआ वोल्टेज। तो ये वोल्टेज हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमें ये देखना है कि उसके भागा करंट, करंट का मिली एम्पियर से एम्पियर हमने कर दिया है। तो अब यहाँ पर हमें 0.02 एम्पियर लिखना है। अब कैलकुलेटर लेके हम इसको भागेंगे 10.8 भागा 0.02 एम्पियर। यानी कि कैलकुलेटर से आप इस तरह से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा R बराबर 540। यानी कि हमारा रजिस्टेंस यहाँ पर 540 ओम्स का होना चाहिए। तो ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले के मुताबिक हमें यहाँ पर ये रजिस्टर जो है हमारा 540 ओम्स का होना चाहिए। जो हमारे नियमों के अधीन और फॉर्मूला के अधीन अगर इस वैल्यू का रजिस्टर हम डालेंगे तो परफेक्टली हमें रिजल्ट देगा। वैसे तो हम यहाँ पर 470 ओम्स का भी डाल सकते हैं, 560 ओम्स का भी डाल सकते हैं, 1 किलो ओम्स का भी डाल सकते हैं, सब चलेगा। मगर कायदे से कौन सा चलेगा? जो हमारे कंपनी वाले कायदे के मुताबिक चलते हैं और उससे हमें परफेक्ट रिजल्ट देता है। तो कायदे से हमने ये डिनोट कर दिया कि हमारा 540 ओम्स रजिस्टर अगर डालोगे तो हमें ये परफेक्टली रिजल्ट देगा, सही से रिजल्ट देगा। वह नहीं तो आप दूसरे रजिस्टर डालोगे, मान लीजिए कि यहाँ 330 ओम्स का रजिस्टर भी डाल दोगे या 470 ओम्स का भी रजिस्टर डाल दोगे तब भी ये चलेगा, मगर ये उड़ने का खतरा बढ़ जाएगा। इस हिसाब से ये हमारा नियमों अनुसार और हमारे ओम्स लॉ के फॉर्मूला के मुताबिक अगर आप डालोगे तो लंबे समय तक ये चलेगा। अब हमने ये रजिस्टर को ढूंढ लिया कि कितने ओम्स का यहाँ पर रजिस्टर डाला जाता है, मगर अब हमें ढूंढना है कि इस रजिस्टर को कितने वोट का रजिस्टर डाला जाए। यानी कि क्वार्टर वोट का डाला जाए या हाफ वोट का डाला जाए या 1 वोट का डाला जाए या 2 वोट का डाला जाए, इसको हम कैसे तय करें? तो उसमें भी कुछ फॉर्मूला है जिसके मुताबिक इस फॉर्मूला को फॉलो करोगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितने वोट का यहाँ पर रजिस्टर डालने से हमारा परफेक्टली रिजल्ट हमें देगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं कि ये हमारा एक सूत्र है, एक फॉर्मूला है जो P
आई स्क्वायर आर, यानी कि इस तरीके से सूत्र है। तो हमारा P माना पावर होता है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से इसको डिनोट करना है कि हमारा करंट है, I माना होता है करंट। तो करंट तो हमने पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, हमने करंट यानी कि एम्पियर हमने निकाल लिया था कि 0.02, तो हमें यहाँ पर रखना है 0.02 स्क्वायर गुना हमारा रजिस्टेंस कितना आया, तो 540 ओम्स। तो हमें यहाँ पर 540 ओम्स लगा देना है। अब इसको हम अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा 0.0004। उसको गुना कर दीजिए 540 से। अब इसको भी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.216। इसको कहा जाएगा वोट, यानी कि हमें 200.216 वोट का हमें यहाँ पर रजिस्टर डालेंगे तो हमें परफेक्ट रिजल्ट देगा। अब 216 है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि ये हमारा 250 तक, यानी कि 216 है, हमारा 250 250 होगा, तब जाके ये हमारा क्वार्टर वोट कहलाएगा। तो हम यहाँ पर क्वार्टर वोट का रजिस्टर, यानी कि कितना बड़ा रजिस्टर चाहिए, तो कि छोटा वाला जो आता है हमारा क्वार्टर वोट का, वो भी हमारा यहाँ पर चल जाएगा, क्योंकि कितना करंट लेता है उसके मुताबिक ही इसको यहाँ पर रखा जाता है। यानी कि इस फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पर क्वार्टर वोट का भी ये रजिस्टर आप डाल सकते हैं। अगर इससे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, यानी कि आपको, तो आप क्वार्टर वोट से हाफ वोट भी डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि 0.250 वोट अगर हमारा रजिस्टर 0.250 वोट का होगा तो उसको क्वार्टर वोट कहलाएगा। 0.500 वोट का होगा तो वो हाफ वोट कहलाएगा, और 0.1000 वोट होगा तो हमारा 1 वोट कहलाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा एक टाइप का फॉर्मूला हुआ जो इस सूत्र के मुताबिक। अब इसी सूत्र को कहीं कहीं पर इस तरीके से भी देखा जाता है, यानी कि सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 2, ये दोनों ही एक है, मगर इसकी गिनती कुछ अलग अलग है। आप देख सकते हैं यहाँ P I स्क्वायर R लिखा है और यहाँ P बराबर V गुना I लिखा है। तो आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें नहीं करना है, तो इस तरीके से भी करोगे तो हमारा आंसर एक ही मिलेगा। तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरह से होता है। तो पावर बराबर V गुना I, यानी कि वोल्टेज हमारा रजिस्टर का कितना था, तो हम देख लेते हैं कि हमारा वो रजिस्टेंस का वोल्टेज हमने यहाँ पर लिखा है, ये वोल्टेज तो हमारा 10.8 वोल्ट हमारा है रजिस्टर का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10.8 वोल्ट। इसको गुना करके हमारा करंट कितना लेता था, तो हमने जैसे यहाँ पर ये हमारा करंट है 0.02 एम्पियर हमारा करंट लेता है, तो इसको गुना कर दीजिए 0.02 एम्पियर से, तो हमारा आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो हमें 0.216 वोट हमें इस फॉर्मूला से भी मिलता है। ऊपर वाले फॉर्मूले से भी यही आंसर मिला
0.216 वोल्ट, और नीचे वाले फॉर्मूले से भी हमें ये 0.216 वोल्ट रजिस्टर अगर आप डालोगे, या 016 यानी कि हमारा 251, 0.216 यानी कि 216 की बजाय 250 वोल्ट का यानी कि क्वार्टर वोल्ट का अगर ये रजिस्टर डाल दिया जाए तो सही से हमें रिजल्ट देगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस रजिस्टर की वैल्यू को हम डिनोट कर सकते हैं, और इन नियमों के अधीन और ओम्स लॉ के मुताबिक हम यहाँ पर 540 ओम्स और क्वार्टर वोल्ट यानी कि 0.250 वोल्ट का रजिस्टर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी में ज़्यादातर ओम्स लॉ के नियमों के अधीन ये रजिस्टर डाले हुए होते हैं। तो कुछ इस तरीके से वो लोग अपने नियम के अधीन ये लोग अपनी वैल्यू, अपने रजिस्टर की वैल्यू डालते हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको ये भी समझाऊंगा कि ये दोनों रजिस्टर की वैल्यू किस तरीके से, जैसे हमने ये वैल्यू ढूंढी उसी तरीके से इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इस रजिस्टेंस को कैसे ढूंढा जाता है, और ये रजिस्टर कितने ओम्स का डाला जाता है और ये रजिस्टर कितने ओम्स का डाला जाता है, और दोनों रजिस्टर मिलके कितने ओम्स का डाला जाता है, उसकी सारी जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो में कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।